तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। आज हम लोग क्या करते हैं, बीपीएससी चालीसा का लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यदि 4 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जा करके यूट्यूब पर देख लीजिए। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर 5 देखते हैं। तो लेक्चर 4 में मेरे दोस्त जो जुड़ा होगा कंटिन्यूअसली, तो उसको पता होगा कि हम जो है क्रांतिकारी आंदोलन को देख रहे थे। और क्रांतिकारी आंदोलन में जो है पहला चरण स्टार्ट किए थे कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है 2 चरण में चली थी। एक विदेश प्लस भारत में चला था पहला क्रांतिकारी आंदोलन, और दूसरा जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन आपका भारत में चलेगा, जिसमें हम लोग पहली चरण की क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसको हम लोग इन डिटेल देख लिए थे। ठीक है, आज जो क्या करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन की जो पहली चरण में कुछ बच गया है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी चरण देखेंगे। उसके बाद में विदेश में क्रांतिकारी देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे गांधी युग की तरफ। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए बीपीएससी चालीसा लेक्चर नंबर 5। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी उस बात को लिखते चलिएगा। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग देख रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन, और यह 2 चरण में हुआ। पहला चरण को हम लोग देख रहे थे, पहली चरण। और पहली चरण में कहाँ पर देखे थे, तो महाराष्ट्र के बारे में देखा था कि गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक ने कैसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में इनको अशांति का दूत वैलेंटाइन सिरोल ने कही, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में यह सब बात हम देख लिए थे। यह बेचारे जो है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का केस लगता है। 1897 में 18 महीना के लिए जेल में रहते हैं। उसके बाद जो है 1908 में फिर से राजद्रोह का केस लगा, और बाल गंगाधर तिलक जो है वह 6 वर्ष के लिए क्या रहे, तो जेल में रहे। और उसके बाद जेल से बाहर निकलते हैं। लखनऊ अधिवेशन चलती है कांग्रेस का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार। और इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक नारा देते हैं कि सरफरोशी की यह नहीं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसको हम लोग ले करके रहेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का वह नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं का दिल दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छा से समझते चलिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में इन डिटेल देख लिए हैं। ठीक है, तो 1916 तक यह कहानी हम लोग कर लिए थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1960 में जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय किए थे, उसमें अपना पहला भाषण दिए थे। यह सब बात कर लिए थे। आज जो है पहली चरण का हम लोग सेकेंड टॉपिक हेडिंग लगाएंगे, और सेकेंड टॉपिक में हेडिंग लगा लीजिए अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर कहाँ पड़ता है, तो यह कलकत्ता में पड़ता है। कलकत्ता बोले तो पश्चिम बंगाल। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुई थी, यह मेरे भाई 18 मई 1908 को हुआ था। इस अलीपुर षड्यंत्र केस में था क्या, बीपीएससी यहाँ से सवाल उठा चुका है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में था कि यहाँ पर जो है गैर हथियार रखा गया था, बिना लाइसेंसी कट्टा, और इसी को लेकर के अंग्रेज को भनक लगती है, जिसके फलस्वरूप 30 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पर मुकदमा चलाई जाती है। उसके बाद 7 सितंबर को 7 व्यक्ति और इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और यही षड्यंत्र जो है अलीपुर षड्यंत्र केस कहलाई, जिसकी वकालत करने वाले अर्थात गवाह के रूप में सरकारी गवाह थे आपका नरेंद्र नाथ गोसाई। और यह नरेंद्र नाथ गोसाई जो क्या करते हैं, यह सबको सजा दिला देते हैं 30 व्यक्तियों को, जिसके कारण कन्हैया लाल और उसके बाद में आपका सुरेंद्र नाथ घोष यह मिल करके और क्या कर देते हैं, तो नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या कर देते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप दोनों को, कन्हैया लाल और उसके बाद में सत्येंद्र नाथ घोष को फांसी की सजा हो जाती है। तो बात मेरे दोस्त अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 क्यों हुआ, तो गैर हथियार
गैर हथियार को लेकर कितने व्यक्ति गिरफ्तार? तो 30 व्यक्ति क्या हो गए, कहीं कहीं 31 भी लिखता है, कहीं कहीं 31 भी लिखता है। 30 से 31 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, गैर हथियार को लेकर के कि आप जो है ना कट्टा बिना लाइसेंसी कैसे रख रहे हैं, जिसमें 30 व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और इसकी सजा सुनाई जाती है कब? तो सजा सुनाई गई, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई दोस्त, 19 अगस्त 1908 को। उसके बाद में 7 सितंबर 1908 को 7 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति शामिल। उसके बाद इस सब में गवाही कौन देता है? तो गवाही दिया, सरकारी गवाही था आपका देने वाला व्यक्ति नरेंद्र नाथ गोसाई। और यही जो है षड्यंत्र क्या कहलाई? तो अलीपुर षड्यंत्र केस से प्रचलित हुआ। ठीक है, गवाही दिया कौन? तो नरेंद्र नाथ गोसाई जी क्या करते हैं, गवाही देते हैं, जिसके कारण कन्हैया लाल, सत्येंद्र नाथ घोष इनको गोली मार देता है। और उसके बाद में जो है परिणाम स्वरूप कन्हैया लाल और सत्येंद्र नाथ घोष को फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए सत्येंद्र नाथ घोष, उसके बाद में प्लस कन्हैया लाल, यह दोनों क्या किए, मिल करके गोली मार दिया। किसको? तो गोली मार दिया इन्हीं को, नरेंद्र नाथ गोसाई जी को गोली मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनको क्या हो गया? तो फांसी हो गई। ठीक है, फांसी हो गए। इसके बाद जो है इसके अलावा जो व्यक्ति बच गया, ठीक है, जैसे आपका हो गया कौन सा? तो उपेंद्र नाथ घोष, उसके बाद में हेमचंद्र दास, इंपॉर्टेंट है यह सब नाम जी, हेमचंद्र दास हो गया। उसके बाद में इत्यादि लिख लो, ETC। इन सबों को क्या होता है, इन सबों को जो है वह काला पानी की सजा हो जाती है। ठीक है, काला पानी की आजीवन कारावास, काला पानी की सजा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा हो जाता है, आजीवन कारावास बोला जाए, आजीवन कारावास। इसके अलावा बाकी व्यक्तियों को 10 वर्ष, कुछ व्यक्तियों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा हुई, 5 वर्ष की सजा हुई। ठीक है, इसी में थे अरविंद कुमार घोष, इंपॉर्टेंट है जी, अरविंद कुमार घोष थे। और यह अरविंद कुमार घोष को रिहाई कर दिया जाता है, और अरविंद कुमार घोष क्या होते हैं? तो क्रांतिकारी आंदोलन से निकल जाते हैं, अर्थात क्रांतिकारी संगठन छोड़ दिया। ठीक है, और यह जो है बेचारे करते क्या है, यह जो है पौंडीचेरी में ओरिबिलो की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्रांतिकरण संगठन छोड़ दिया और ओरेबिलो होता है ऐसे, ओरेबिलो, ठीक है, कमिटी की स्थापना किया। ठीक है, कहाँ पर? यह पौंडीचेरी में क्या करते हैं, ओरेबिलो कमिटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यही केस क्या कहलाया? तो अलीपुर षड्यंत्र केस कहलाया। यदि BPSC यहाँ से सवाल जो है पूछता है, एक बार पूछा था आपका कि अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वह कब हुआ था? 18 मई 1908 में, बस केवल ऑप्शन में 1908 था, बस यही BPSC सवाल पूछा है। यदि मान के चलिए पूछता है BPSC आगे, और या आगामी जो भी एग्जाम है वह पूछता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मिटा दे मेरे दोस्त, तो अच्छा से लिखते चलिएगा, जो बात इंपॉर्टेंट होगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्रांतिकारी आंदोलन की पहली चरण ही हम लोग देख रहे हैं। अगला जो है आपका व्यायाम मंडल कौन है? तो चापेकर बंधु। ठीक है, यह चापेकर बंधु क्या है? तो चापेकर बंधु जो है यह व्यायाम मंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 1897 में जब व्यायाम मंडल की स्थापना हो जाती है, तो चापेकर बंधु जो है वह राजनैतिक रूप से पहली हत्या कर देते हैं, रैंड और अयस्ट की हत्या कर देते हैं। और इसकी जो है जानकारी कौन दे देता है? तो इसकी जानकारी मेरे दोस्त वह देने वाले दरबीर बंधु है। और यह दरबीर बंधु क्या करते हैं? जानकारी दे देते हैं, जिसके कारण
पूना के प्लेग अधिकारी को मारे थे, रैंड और अयस्टर था, जिसके कारण जो है चापेकर बंधु को फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, तो यह जो है पहला क्या है, तो पहला राजनीतिक हत्या है, तो लिख लीजिए व्याम मंडल। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग अच्छा से समझेंगे, यदि सवाल आएगा यहाँ से तो नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, व्याम मंडल, आवाज ठीक ठाक जा रही होगी। ठीक है, व्याम मंडल इसकी स्थापना कब होता है, तो 1897 में। ठीक है, करने वाला कौन है, तो चापेकर बंधु। चापेकर बंधु व्यायाम करेंगे तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, चप जाएगा। कुछ याद करने का तरीका समझ लीजिए। चापेकर बंधु यह करते क्या है, पूना के प्लेग अधिकारी, पूना के प्लेग अधिकारी रैंड एवं अयस्टर की हत्या कब कर देते हैं, तो यह 18 जून 1897 को कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण चापेकर बंधु को, यह पहली राजनीतिक हत्या है जी, लिख लो। पहली राजनीतिक हत्या किसका हुआ, तो रैंड एवं अयस्ट की पहली राजनीतिक हत्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चापेकर बंधु को फांसी हुआ। चापेकर बंधु को फांसी, और यह बताने वाला घटना कौन था, तो दलवीर बंधु जो है यह बताने वाला है। ठीक है, भारतीय में भी हुए, तो कुछ भारतीय जो है वह बनावल हुए, जैसे कि आप चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, वो अल्फ्रेड नोबेल पार्क में भी बताना है, आगे बैठेंगे कि नहीं, तो बिलभद्र सिंह सूचना दे देगा, गुप्त सूचना अंग्रेज को, कि चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड नोबेल पार्क में है, और बेचारे चंद्रशेखर आजाद जो है भगत सिंह को छुड़ाने जा रहे थे। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं, अच्छा से बना रहिएगा। चापेकर बंधु, गुप्त सूचना कौन दिया, पता नहीं था जी कि किसने मारा है रैंड एवं अयस्ट को, लेकिन बाद में पता चल गया। क्यों, क्योंकि भारतीय ही मिला हुआ था दलवीर बंधु। दलवीर बंधु कोई जो है देश को आजाद कराने में बिजी, तो कोई जो है ना देश को गुलाम बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, गुप्त सूचना 1857 की क्रांति में दरभंगा महाराज बिहार से जो है पूर्ण रूप से सहयोग किए थे अंग्रेज को। समझ में आ रही है बात, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेज से लोहा ले रहे थे, बोलिए, तो कुछ जो ऐसे भारतीय हुए हैं, और वही दरभंगा महाराज के नाम पर आज दरभंगा जिला नाम पड़ा है। ठीक है, तो गुप्त सूचना दलवीर बंधु दिया। ठीक है, उसके अलावा एक और लिख लो, पीएन वापट इसी संस्था से जुड़े थे, व्यायाम मंडल से। और होता क्या है, पीएम वापट जो है यह पेरिस गए और वहां बम बनाए। ठीक है, और वहां बम बने, अर्थात सीधा सीधी बात कहेंगे, वो पीएम वापट जो है किससे जुड़े थे, तो पीएम वापट जो है वह व्यायाम मंडल से जुड़े हुए थे, और यह पेरिस जा करके और बम बनाते हैं। ठीक है, तो पीएम वापट पेरिस गए और वहां बम बनाया। ठीक है, व्यायाम मंडल हो गया। व्यायाम मंडल के बाद अगला लिख लीजिए आप, अनुशीलन समिति। इस समिति की स्थापना कब होता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसकी स्थापना जो है वह 3 मई 1903 को हुआ था। खाली 1903 याद रखिएगा, काम आपका जो है वह हो जाएगा। ठीक है, 3 मई नहीं, 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1903 को क्या होता है, अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। स्थापना करने वाला कौन है, तो प्रेमनाथ ढींगरा स्थापना करने वाला है। अनुशीलन समिति से जुड़े व्यक्ति कौन है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, लिख लो। खुदीराम बोस जिनका जन्म हुआ था आपका बंगाल में, प्लस प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस जो है वह बेचारे, इनका जन्म हुआ कब, तो 1889 में जन्म होता है। और उसके बाद जो है खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर जज, किंग्सफोर्ड सेशन जज था। सेशन जज किंग्सफोर्ड का क्या करते हैं, यह हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन अफसोस कि किंग्सफोर्ड जो है वह गाड़ी में नहीं था, उसकी पत्नी कैनेडी थी। और बेचारे जो है खुदीराम बोस क्या करते हैं, पत्नी के ऊपर बम फेंक देते हैं, जिससे जज किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी
और विलय करके थी बेटी, वह क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है, अर्थात चिथरा चिथरा उड़ जाता है। यह घटना जो है वह 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को गिरफ्तारी होती है बेनी रेलवे स्टेशन से, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी, जन्म 1889। खुदीराम बोस क्या करते हैं, तो जज किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर हत्याकांड, जनरली जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, लेकिन अफसोस क्या हुआ, किंग्सफोर्ड नहीं था, इसकी पत्नी थी, कैनेडी प्लस बेटी थी, और इस पर बम फेंकते हैं खुदीराम बोस। एक ही जैसा गाड़ी से निकलता था आपका किंग्सफोर्ड भी और पत्नी भी, मालूम चला कि किंग्सफोर्ड इसी में है, और बेचारे खुदीराम बोस जो है वह बम पटक दिए, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं था, और बम गिर जाता है इनकी पत्नी के ऊपर, पत्नी का जो है ना चिथरा उड़ गया। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाई, तो मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध क्या है, तो लीची है, और लीची को जो है वह जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेट। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड और बेचारे यह कब हुआ था, तो 30 अप्रैल लिख लो, 30 अप्रैल 1908 को होता है। उसके बाद बेनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं। बेनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए, और फाइनली मेरे भाई यह जो है 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की आयु में, बीपीएससी यह सवाल पूछा है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कितने वर्ष में हुआ था, तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा 18 वर्ष की आयु में हुआ था। कहीं कहीं किताब 13 वर्ष लिखता है, जो गलत है। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी मात्र लगभग लिखो अप्रॉक्स 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो खुदीराम बोस बेचारे फांसी पर लटक जाते हैं। उसके बाद में इस संगठन से जुड़े थे प्रफुल्ल चाकी जो है वह आत्महत्या कर लेते हैं डर से। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी क्या होते हैं, आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या डर से कि खुदीराम बोस को तो फांसी हो गया, और हम जो है पकड़ाएंगे तो हमको भी फांसी होगी, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इसी अनुशीलन समिति में मेरे भाई देखो, एक बात तुम्हें बताने दोगे क्या, तो खुदीराम बोस जो है यह आपका इनका पैरवी किया था कालिदास बोस। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप जो है खुदीराम बोस को रिहाई नहीं करवा पाए। इनका पैरवी करने वाला वकील कौन था, कभी कभी पूछ देता है सवाल, तो कालिदास बोस यह क्या किए थे, वकीली किए थे, लेकिन खुदीराम बोस को नहीं बचा पाए। समझ में आ रही है बात, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गया। ठीक है, मात्र 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी इसी जो है अनुशीलन समिति में जब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था और कैनेडी प्लस बेटी की हत्या हो गई थी, तो छानबीन चल रहा था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का, लेकिन पकड़ा कौन जाते हैं आपका, तो पकड़ा जाते हैं आपका अरविंद घोष। अभी जस्ट हमने बताया अरविंद घोष के बारे में, मिटा दिए, और अरविंद घोष पकड़ा जाते हैं, और बेचारे अरविंद घोष को अंग्रेज वाला भर मतलब धर के कूट देता है कि यह भी शामिल था। ठीक है, लेकिन अरविंद घोष शामिल नहीं थे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है ना, यह बेचारे ऑलरेडी क्या कर लिए थे, अपना हाथ ऊपर कर लिए थे कि हम जो है ना अब क्रांतिकारी दल को क्या करेंगे, त्याग देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ऑरिविले की स्थापना किया था कहाँ पर, तो पौंडीचेरी में। मिटा दे, समझ में आ रही है बात, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ में आ रही है बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद में अगला लिख लीजिए आप, व्यायाम मंडल हो गया, अनुशीलन समिति हो गया, उसके बाद में अभिनव भारत। पहले मित्र मेला को हम लोग जानेंगे। मित्र मेला
जो भी देखेंगे इन डिटेल देखेंगे, यदि क्वेश्चन आया तो यहीं से फंसेगा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप, मित्र मेला, मित्र मेला। फिर उसके बाद में बाबा अपना आ जाएंगे गांधी जी, ठीक है। मित्र मेला, मित्र मेला, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1901 में। और यही जो है आगे चल कर के क्या हो गया, तो आगे चलकर 1904 में यह अभिनव भारत बन गया, अभिनव भारत बना, ठीक है। यह 1904 में अभिनव भारत बना, जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो स्थापना करता मेरे दोस्त यह है आपका विनय दामोदर सावरकर। और यह विनय दामोदर सावरकर क्या होते हैं? 1906 में बीडी सावरकर जिनको बोलते हैं, विनय दामोदर सावरकर 1906 में 1906 में यह पहुंचते हैं लंदन, इंग्लैंड, जहां पर 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह चल रही थी। और उसी में जो है बेचारे यह पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं? आंदोलन कर देते हैं। इनका एक पुस्तक है इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, जिनमें यह लिखे हैं कि 1857 की क्रांति जो है वह क्या है? तो 1857 की क्रांति जो है वह आपका राष्ट्रीय क्रांति था, ठीक है। चलिए तो लिख दो मित्र मेला, आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत बना, 1906 में बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर लिखना है, लिख दो। बीडी सावरकर लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचे जहां पर क्या था? जहां पर 1857 की क्रांति का 50वां सालगिरह चल रहा था। 1857 क्रांति का 50 सालगिरह, समझ में आई बात। और यह जाकर के बेचारे शामिल होते हैं, उसके बाद में आंदोलन कर देते हैं। इनका एक किताब है बीडी सावरकर का, बीडी सावरकर मतलब विनय दामोदर सावरकर का एक किताब है, और उस किताब का नाम है इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम। और इसी किताब में बेचारे क्या है लिखे हैं कि 1857 की क्रांति जो है ना, भारत की पहली राष्ट्रीय क्रांति बनी, ठीक है। 1857 की क्रांति, इसी में लिखा है 1857 की क्रांति राष्ट्रीय क्रांति थी, राष्ट्रीय क्रांति थी, अर्थात देश की आजादी के लिए यह क्रांति थी। और इसी क्रांति में अभी जस्ट बोले हैं कि बिहार से दरभंगा महाराज, सवाल आया हुआ है जीपीपीएससी में, क्या दरभंगा महाराज मदद किया था? तो हाँ, दरभंगा महाराज मदद किया था। कैसे मदद किया था? तो पैसा से, सैनिक से, मतलब तन मन धन सब से मदद किया था, ठीक है। किसको? तो अंग्रेज को मदद किया था। कौन? तो दरभंगा महाराज। यह बीपीएससी सवाल पूछा है। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय क्रांति थी, ठीक है। इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम किताब में लिखते हैं। इन्हीं विनय दामोदर सावरकर के बड़ा भाई था, बड़ा भाई थे, लिखो, बड़ा भाई थे गणेश सावरकर। गणेश सावरकर, गणेश सावरकर क्या थे? बड़ा भाई थे। और यह गणेश सावरकर जो है ना, देशभक्ति गीत लिखा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जैक्सन जो है यह बेचारे क्या करते हैं? इन पर मुकदमा चला देते हैं, जिसके कारण गणेश सावरकर को जेल हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है, ठीक है। जनवरी जून आपका 1909 में। और होता है क्या कि जैक्सन के द्वारा जब यह बात बता दी जाती है कि गणेश सावरकर को क्या करिए, आजीवन कारावास दीजिए, तो इसी बीच जो है भारतीय भड़क जाता है और जैक्सन को हत्या का प्रयास करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप हत्या कर भी देता है। 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन जो है ना, नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जो है अनहेत हुआ करते थे, और यह बेचारे क्या करते हैं? तो जैक्सन की हत्या कर देते हैं, जिसके परिणाम में लक्ष्मण अनहेत को फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, बड़ा भाई थे कौन? गणेश सावरकर। देशभक्ति, बात को समझना है, ऐसा नहीं कहानी समझते चलिए। देशभक्ति गीत लिखा, देशभक्ति गीत लिखा, और यह बर्दाश्त नहीं हुआ किसको? जैक्सन को। जैक्सन ने इन्हें आजीवन कारावास दे दिया, आजीवन कारावास, उम्र कैद, आजीवन कारावास दिया। और यही जैक्सन को मारने के लिए भारतीय जो है वह तन मन बना लिए कि अब जो है जैक्सन को लटका देना है, ठीक है।
यह कब होता है? तो आजीवन कारावास इनको 1909 में हो जाती है, जून, जनरली 18 जून, ठीक है, 18 जून 1909 को, खाली 1909 याद रखिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जून 1909, उतना डेट नहीं याद रखना है। जून 1909 में क्या हो जाता है? आजीवन कारावास हो जाता है। और जैक्सन जो है ना वह नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, नाटक में पार्टिसिपेट किया, बेचारे गए थे नाटक देखने, जैक्सन अंग्रेज अधिकारी है जी, जैक्सन नाटक में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं? तो लक्ष्मण अनहेत जो है ना 21 दिसंबर 1909 को इनको गोली मार देता है, ठीक है। तो लिख लो नाटक में पार्टिसिपेट कब? तो 21 दिसंबर 1909। और लक्ष्मण अनहेत क्या किया? ठीक है, कृष्णराज वर्मा भी थे, लक्ष्मण अनहेत ने गोली मार दी, ठीक है, लक्ष्मण अनहेत ने गोली मार दिया, जिसके कारण जैक्सन बेचारे स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद आपका लक्ष्मण अनहेत प्लस में कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज, ठीक है, वर्मा, इन दोनों को क्या होता है? फांसी की सजा हो गई, ठीक है, फांसी की सजा। और यह जो है आपका क्या हो जाता है? तो मित्र मेला समाप्त हो जाते हैं। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, युगांतर समाज, ठीक है, चलिए मिटा दे युगांतर समाज, और पहली चरण समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चरण में चलेंगे, ठीक है। चलिए युगांतर समाज जो भी देखेंगे इन डिटेल देखेंगे, यदि सवाल आया तो यहीं से फंसेगा, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए जो भी है नंबर, युगांतर समाज। युगांतर समाज, युग को बदलने वाला समाज को बोला जाता है युगांतर समाज, ठीक है। वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष जो है क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए युगांतर समाज, युग को बदलने वाला समाज, युग को बदलने वाला समाज, बदलने वाला समाज क्या कहलाया? युगांतर समाज। स्थापना करने वाला कौन है? स्थापना करता वरिंद्रनाथ घोष। सवाल सीधे पूछा है बीपीएससी, वरिंद्रनाथ घोष की स्थापना कौन किया था? वरिंद्रनाथ घोष प्लस भूपेंद्र घोष, भूपेंद्र घोष, भूपेंद्र घोष। और उसके बाद इसी युगांतर समाज से जुड़े हुए कौन थे? तो इसी युगांतर समाज से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है यह जुड़े हुए थे, ठीक है। तो खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाकी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, जुड़े हुए थे। उसके बाद में 1910 जनवरी 17 कहीं कहीं किताब देता है 1910 आते आते पहली क्रांतिकारी 1897 से, याद है 1893 से चला था। कब? 1893 गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए थे, ठीक है। यही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो गांधी बाबा जो है इनको कंधा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो लिखो 1893 से लेकर के, कहीं कहीं लिखता है 1917 और कहीं कहीं लिखता है 1910, तो 1917 हम मान करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होती है और इसी में जो है ना स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा जो है वह कौन देते हैं? तो यह बेचारे देते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यही कारण है कि पहले जो है ना आपका देश में शांति बना हुआ था और बाल गंगाधर तिलक जो है वह बेचारे अशांति ला दिए। और यह कारण है कि वैलेंटाइन सिरोल जो है, यह सवाल आया हुआ है जी, वैलेंटाइन सिरोल इनको अशांति का जनक कह दिया और इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में जो है यह बात लिखी गई है, ठीक है। तो मेरे भाई अच्छा से पढ़ते चलिएगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। 1910 1917 लिखो। आते आते पहली क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो है सेकेंड क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। सेकेंड क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह कब से कब तक चलता है? या 1924 से लेकर के
और यह बेचारे भगत सिंह जब तक रहते हैं तब तक चलता है। तो 1934 तक हम लिख लेता हूँ, ठीक है। भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है, ठीक है। जीसी हिल्टन जो है वह क्या करता है, फांसी की सजा सुनाता है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा, समझ में आई बात। 1924 से 1934 देखो, यह केवल भारत में हुआ, केवल भारत में, जबकि पहली क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह भारत प्लस विदेश में भी हुआ। हम लोग अभी विदेश को देखेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है सीधा हम लोग चलेंगे कहाँ, तो सीधा जो है वह चलेंगे फिर गांधी बाबा के तरफ, ठीक है। चलिए, तो केवल भारत में होता है क्रांतिकारी आंदोलन। और क्या लिखोगे, तो पहला जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में होती है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना होता है 1924 में। और स्थापना करने वाला कौन है, तो यह जो स्थापना करने वाला सचिन सन्याल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सचिन सन्याल क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और उसके बाद में होता क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड होता है, जिसमें जितना अंग्रेजी सामान था वह लूट लिया जाता है। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जाती है और खाली जगह देख करके, सुनसान जगह देख करके क्या होते हैं, इस सामान को लूट लिया जाता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बस याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। अब जो है इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती नहीं हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया है, ठीक है। चलिए, तो सचिन सन्याल, उसके बाद में 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, काकोरी ट्रेन डकैती होती है। अब इसका काकोरी ट्रेन एक्शन नाम पड़ गया है, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन लिख देता हूँ वर्तमान वाला, पहले इसको डकैती बोला जाता था। काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, होता क्या है, तो सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, ठीक है। लखनऊ ट्रेन जा रही थी, इसी बीच जो है सुनसान जगह देख करके, सुनसान जगह पर अंग्रेजी सामान को क्या कर लिया, सुनसान जगह पर अंग्रेजी सामान लूट ली गई, ठीक है। जितना हथियार था अंग्रेज का, अंग्रेजी सामान लूट लिया गया, अंग्रेजी सामान लूट लिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, सुनसान जगह पर अंग्रेजी सामान लूट लिया गया 9 अगस्त 1925 को। और यही ट्रेन डकैती क्या कहलाई, काकोरी ट्रेन डकैती कहलाई, ठीक है। इसमें कौन कौन जुड़े थे, तो इसमें मेरे भाई जुड़े थे। पहला बात, आपका जो संचालन कर रहे थे आपका चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, जुड़े हुए थे चंद्रशेखर आजाद, ये बेचारे का तो आजाद नाम था ही, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद में रोशन लाहरी, उसके बाद में रोशन सिंह लिखो, लाहरी नहीं, रोशन सिंह, ठीक है। तीसरा राजेंद्र लाहरी, उसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ठीक है। इन्हीं का नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं का दिलो दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, अर्थात हमारे सर कटाने की ज्यादा तमन्ना है कि तुमको जो है काटने की तमन्ना है, और देखते हैं कि किसके बाजुओं में सर्वाधिक दम है, ठीक है। यह नारा तो जनरली जो है बिस्मिल अजीमाबादी दिए थे, लेकिन प्रसिद्ध किसने बनाया, तो प्रसिद्ध जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी बना दिए, ठीक है। चलिए, मिटा दें यहाँ तक, सब हो गया होगा। अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा और सवाल बनाने जाइएगा ना तो हालत बिगड़ जाएगी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, और एक लिख लो अशफाकुल्ला खां, पहला मुस्लिम जिन्हें फांसी की सजा हुआ, अशफाकुल्ला खां, ठीक है। इनको नैनी जेल में फांसी हुआ था, खैर सब नहीं पूछेगा। 5 क्या लिखिएगा, अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, यह जो है अपने आप को इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क में गोली मार लिया, जिसकी सूचना कौन दिया अंग्रेज को, कि राजेंद्र प्रसाद नहीं जी, चंद्रशेखर आजाद जो है
वह अल्फ्रेड नोबेल पार्क में है। तो बिलभद्र सिंह जो है वह भारतीय थे और अंग्रेज को गुप्त सूचना दे दिए कि चंद्रशेखर आजाद जो है वह क्या है, अल्फ्रेड नोबेल पार्क में है। और चंद्रशेखर आजाद अपने आप को क्या कर लिया, इन्होंने प्रण लिया था कि अंग्रेजी गोली से हम नहीं मरेंगे, ठीक है। सबको मारा, उसके बाद में एक गोली बच गया और राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद अपने आप को क्या कर लिए, गोली मार लिए, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क कहां पर, तो इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में क्या किया, अपने आप को गोली मार लिया। गुप्त सूचना किसने दी, तो गुप्त सूचना दी आपका दलवीर बंधु, ठीक है। बिलभद्र सिंह, दलवीर बंधु नहीं जी, दलवीर बंधु तो चापेकर बंधु मारे थे रेड और अरेस्ट को, तब सूचना दिया था, ठीक है। बिलभद्र सिंह क्या होता है, गुप्त सूचना देता है। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, यह सब जो है काकोरी ट्रेन डकैती में क्या थे, शामिल थे। अशफाक उल्लाह खां यह प्रथम ऐसे मुस्लिम हुए जिनको फांसी की सजा हुआ, प्रथम मुस्लिम जिन्हें फांसी हुई। और एक बात और याद रख लेना, बीपीएससी सवाल यहाँ से भी उठा चुका है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं कातिलों दम कितना है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, अब हमारे दिल में है। देखो राम प्रसाद बिस्मिल क्या करते हैं, इस नारा को प्रसिद्ध बनाया, यह बेचारे जो है प्रसिद्ध बनाया, नारा प्रसिद्ध बनाया, जबकि नारा दिया किसने, यह नारा जो है ना इनका दिया हुआ नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी का नारा दिया हुआ है जी, नारा दिया है। बीपीएससी सवाल पूछा है, ऑप्शन में था ही नहीं आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। बिस्मिल अजीमाबादी यह जो है इनका नारा दिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिलों दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेकिन यह प्रसिद्ध बना देते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन प्लस नौजवान सभा, और इसकी स्थापना करने वाले कौन है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने वाले चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका युवा संगठन, ठीक है, या नौजवान सभा की स्थापना करने वाले भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह अपने आप में बेचारे पंजाब में लाहौर में इनका जन्म हुआ था और यह बेचारे 1907 में जन्म हुआ था। जानकी चंद्र बोस बाबूजी का नाम, और वही भगत सिंह, जज्बा देश को आज़ाद कराने की, ठीक है। तो चलिए भगत सिंह की कुछ कहानी बताएंगे, यह मिटा ले, चलो ठीक है। समझते चलना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ना है, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चलो मिटा दिए। हमको क्या दिखाना है, तो हिंदुस्तान HSRA मतलब क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना करने वाला कौन है, तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और नौजवान सभा की स्थापना करने वाले कौन है, नौजवान सभा की स्थापना करने वाले भगत सिंह है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहीं कहीं जो है यह दोनों मिला करके और इन दोनों का नाम देता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद 1928 में जो है क्या होता है, तो 1927 की बात समझो, आगे पढ़ाना है इसे। साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन भारत आया, कहाँ पर आया, तो बम्बई में आया। पहले बम्बई राज बोला जाता था, बम्बई में। और इस साइमन कमीशन के विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे,
आगे अभी बताना है जी, बहुत बताना है इसके बारे में। साइमन गो बैक नारे लगे, साइमन गो बैक नारे लगे, और इसी में लाला लाजपत राय क्या करते हैं बेचारे, साइमन गो बैक के नारा लगाते हैं, पंजाब केसरी कहे जाते हैं, ठीक है, उस समय पंजाब केसरी कहे जाते थे। उसके बाद लाला लाजपत राय के सिर पर प्रहार की जाती है, कई बार मारा जाता है, और बेचारे जो है मेनिंजाइटिस का शिकार हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस संबंधित बीमारी पूछता है कि किससे है, तो ब्रेन से है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह जो है उनको अपना पिता समान मानते थे और कहे कि हमारी पिता की हत्या कर दिए हैं और सॉन्डर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, गोली मार दिया। समझ में आ रही है बात। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या कर दिया, ठीक है। साइमन गो बैक नारे लगे। उसके बाद इसी बीच लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ठीक है। क्यों गो बैक के नारा लगा, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 गो केवल सदस्य था, 7 सदस्य, और सातों के साथ वो सभी क्या था, तो अंग्रेज था, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहां पर खाली अंग्रेज रहेगा तो भारत में थोड़ी चलेगा यह, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। उसके बाद में होता क्या है, यह बेचारे बोले, मृत्यु होने के पश्चात जब इन पर प्रहार किया जा रहा था लाठी से सिर पर, तो कहे कि अंग्रेज तुम्हारे जो है, हमारा मृत्यु जो है ताबूत के अंतिम कील बनेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो अंग्रेजों के लिए ताबूत की अंतिम कील बना भी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928, और 1928 में क्या होते हैं, तो सॉन्डर्स की हत्या, सॉन्डर्स की हत्या। और यही सवाल बीपीएससी पूछ चुका है, जहां पर बोलते हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। 30-32 साल का PYQ जो है ना, वह देख करके आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बोल देते हैं। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में। उसके बाद में जो है, यह बेचारे जो है बटुकेश्वर दत्त से बम बनाने की विधि सीख लिए थे, और यह करते क्या है, यह जा करके और आपका छुपते छुपाते जो है वह निकल जाते हैं, कहाँ से, लाहौर से, ठीक है। और उसके बाद आ करके असेंबली में बम मार देते हैं, खाली जगह देख करके, और कहते हैं कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कि बार बार हम आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन अंग्रेज जो है आज़ादी करने के लिए सोच ही नहीं रही, इसलिए अंग्रेज जो है वह बहरा हो गया है, और इस बहरा को सुनाने के लिए जो है धमाके की जरूरत होती है। चाहते तो बेचारे यह निकल जाते, उस समय इतना ना धुआं धुआं हो गया, खाली जगह देख करके यह अपने जो है गिरफ्तारी देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए यह अपना गिरफ्तारी दिए, और इनको जो है ना जेल होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सॉन्डर्स की हत्या। उसके बाद में असेंबली में बम फेंका, असेंबली में बम फेंका। उसके बाद गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार, और गिरफ्तार हुए कि नहीं, तो इन बेचारे को क्या होता है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ठीक है, यह तीनों जो है क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं। तो लिख लो, सुखदेव, सुखदेव, राजगुरु। अभी इनका टॉपिक और चलेगा जब गांधी जी आएंगे 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में भी कहानी बताएंगे। भगत सिंह एक अलग टॉपिक पढ़ाना है, ध्यान से समझते चलिएगा। सुखदेव, राजगुरु, राजगुरु, भगत सिंह, भगत सिंह 14 फरवरी 1931 को, और इसी के संदर्भ में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब तो पुलवामा हमला हुआ था तो ब्लैक डे मनाया जाता है 14 फरवरी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है ना, वो अलगे डे मना देता है 14 फरवरी 1931। यह क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई, सजा सुनाई गई। उसके बाद 31 मार्च 1931 को जो है, 31 मार्च बोल रहे हैं, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता भी होता है। गांधी प्लस इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है 11 सूत्री को मांग को लेकर। 11 सूत्री मांग क्या क्या था, यह कराना है गांधी युग में, ठीक है। जिसमें एक चर्चा यह भी हुई कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्या किया जाए, इनको आज़ाद किया जाए, जेल से जो है वह रिहा किया जाए। लेकिन इसी बीच इरविन जो है गांधी जी से खेल खेल गया और कहा कि बाबा हम जो है आज़ाद करेंगे, लेकिन जो
राजनैतिक कैदी होगा उसको रिहा कर देंगे, गांधी बात मान गए। लेकिन जब इनको फांसी की सजा मिली थी 24 मार्च 1931 को, तो फांसी के समय जो है गांधी जी कहने लगे कि यह क्या हुआ, हम तो कहे थे कि भगत सिंह को आप छोड़ दीजिए। तब इरविन कहता है कि आप हमारी बात को ध्यान नहीं दिए थे, हम जो है राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात किए थे, जबकि भगत सिंह जो है वह उग्रवादी कैदी है और इनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो बताइए आज भी जो है गांधी को जो है दुनिया गाली बकती है। इसी दोस्त के लिए आप 100 काम अच्छा करिए, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन एक काम यदि आप गलत कर दिए अपने जीवन में तो उस बात को सभी याद रखेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि गांधी जी को जो है आज भी गाली बका जाता है। 5 मार्च 1931 को सीधा गांधी कहते कि भगत सिंह को छोड़िएगा तो सेकेंड लंदन गोलमेज सम्मेलन में हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी बीच क्या होता है मेरे भाई, यह चल जाते हैं सेकेंड लंदन गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ये कई बार तो शामिल हुए, पहला 1930 और 1932 तीसरा हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, दूसरा में शामिल हुए और तीसरा पहिलका में नहीं हुए, भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे। यह सवाल बीपीएससी पूछा है। ठीक है, चलो 5 मार्च 1931 गांधी प्लस इरविन की समझौता। उसके बाद 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो गया। यहाँ पर 14 फरवरी 1931 को फांसी सुनाई गई है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया, फांसी दिया गया। इतिहास की ऐसी पहली घटना जो बेचारे भगत सिंह को एक दिन पहले जो है समय से पहले फांसी दिया गया और यह बेचारे जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगा करके यह जो है फांसी को चूम करके और फांसी पर लटक गए। ठीक है, तो यह हमारे भगत सिंह थे, इनको दिल से सैल्यूट। ठीक है, दुनिया चाहती है कि भगत सिंह पैदा ले, लेकिन यह कोई नहीं चाहता है कि भगत सिंह जो है हमारे घर में पैदा ले, पड़ोसी के घर में पैदा ले। ठीक है, भगत सिंह जो है इनको भगवान की दर्जा भी दिया जाए तो कम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जिन व्यक्ति का जन्म होता है लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, 1907 में जी। ठीक है, और बेचारे जो है 1931 में इनको फांसी हो जाती है, समझ रहे हो। मात्र बंदा 24 साल का होगा और इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, चाहते तो यह भी अपना शादी विवाह करके परिवार बनाते, देश के लिए लड़े। ठीक है, जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई कि नहीं, तो भगत सिंह जो है जाते हैं लाहौर से अमृतसर और लगभग जो है 40 से 42 किलोमीटर का यह डिस्टेंस तय करते और वहाँ पर जो है मिट्टियाँ खून से लाल हो गई थी। जनरल ओ डायर जो है आर डायर को निर्देश देता है कि जाओ तुम जो है क्या करो, गोली चलाओ और बिना गलती किए हुए निर्दोष व्यक्ति पर गोलियां चलाई जाती है, हजारों की संख्या में मर जाते हैं। ठीक है, और घायल होते हैं। समझ में आ रही बात। मदन मोहन मालवीय की कमेटी जो है वह बताता है कि 1600 व्यक्ति मारे गए थे। हंटर आयोग बताता है कि नहीं 100 गो व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें 5 सदस्य था, इंग्लैंड का, अंग्रेज वाला, 2 गो भारत का था। तो जाहिर सी बात है जिसका सदस्य ज़्यादा होगा उसका बात ज़्यादा चलता है। हंटर आयोग गलत रिपोर्ट दिया और यही कांड को उधम सिंह देखे हुए थे। उधम सिंह अनाथ थे। ठीक है, आगे अनाथ ना पीछे पड़ा। वह बेचारे जो है प्रण ले लिया कि हम जो है क्या करेंगे, ओ डायर और आर डायर को जो है दोनों को एक साथ मारेंगे। और 1940 में लगभग 20 से 21 साल का लंबी बेचारे जो है वेट किए और 1940 में जाते हैं लंदन में और पूछते हैं सिनेमा हॉल में कि तड़पा करके मारेंगे। जिस तरह से भारतीयों को मारा गया है तड़पा करके, बिना बेवजह बेकसूर को निर्दोष के ऊपर गोलियां चलाई गई है, हम भी क्या करेंगे, बदला ले करके रहेंगे। और यह अपने अंदर आग को क्या किए, जलाए रखे और लगभग 20 साल तक इन्होंने व्यक्ति संघर्ष किया। और 1940 में लंदन में पहुंच करके और उसके बाद सिनेमा चल रही थी, एक पार्ट खत्म हो गया था, इंटरवल था। ठीक है, और उसके बीच होता है कि सिनेमा हॉल में कुछ आगे की जानने की इच्छा, जैसे सिनेमा देखिएगा तो जस्ट लगता है कि आगे क्या होगा, जानने की इच्छा होती है। और उसी बीच जो है बेचारे निकाले कट्टा और पूछ करके मारे कि उधम सिंह कौन है, तो कहा कि हम हैं उधम सिंह। ठीक है, और बेचारे लेकर के गोली मार दिए, गोली से भून दिए। और उसके बाद गोली से जब भून दिए कि नहीं तो पूछा गया कि क्यों
आखिरकार वजह क्या थी, तो इन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को वजह क्या थी जो भारतीय के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, क्या कसूर था जिसमें 1600 व्यक्ति को मारा गया। अपना जान बचाने के लिए व्यक्ति जो है कुआं में कूद गए, उसी का बदला लिए हैं हम, और हमारी प्रतिज्ञा जो है पूरी हो गई। इनको पता था कि इंग्लैंड में जो है हम बचेंगे थोड़ी, और यह बेचारे जो है प्रण लिए थे कि मारेंगे तो मारेंगे। इसी तरह से हमको भी प्रण लेना है, आपको भी प्रण लेना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि बेटा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ते रहना है। 23 मार्च 1931 को बेचारे यह जो है उधम सिंह अनाथ थे, समझ में आ रही है बात। भगत सिंह को देख लीजिए, माता पिता होते हुए भी बार बार माँ कहती थी कि बेटा शादी कर लो, लेकिन भगत सिंह कहते थे कि हमारी जो है ना दुल्हनिया आज़ादी होगी। और भगत सिंह बोलते थे कि यदि हम नहीं भी रहेंगे लेकिन भारत गुलाम अब नहीं रहेगा। ठीक है, हर बच्चा के अंदर, हर युवा के अंदर जो है जोश भर दिए थे कि आज़ादी लेकर के रहेंगे। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। तो तुम भी बोलो आज़ादी है, हक तुम्हारी आज़ादी। महिलाएं मांगे आज़ादी, शादी करने की आज़ादी, साथी चुनने की आज़ादी। आज के नेता जो है भले ही कर देता है, ठीक है, पहले के जो यह बेचारे भगवान का भी दर्जा दिया जाए तो इन सब व्यक्ति को कम है। समझ में आ रही बात। भगत सिंह के बारे में बताएंगे, बोलिए। तो असेंबली में बम फेंका, यह सब बात समझ में आ गई। चलिए अब विदेश में क्रांतिकारी को पढ़ाते हैं। ठीक है, मिटार दें। चलो भगत सिंह के बारे में अभी पढ़ाएंगे। जब गांधी युग चलेगा ना तो 1922 आएगा, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 22 गो पुलिसकर्मी को 5 फरवरी 1922 को जिंदा जला देंगे, यह भी। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। देश को आजाद कराने में जो है, समझ रहे हो कितना योगदान दिया है इन्होंने, मतलब पूर्ण रूप से अपना समर्पित कर देना। सुभाष चंद्र बोस को क्या जाता था जी, 1921 में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ करके, और यह बेचारे जो है राष्ट्र की सेवा किए। चाहते तो जो आराम से अंग्रेज के साथ रहते और मजा काटते, लेकिन इनका स्टेटमेंट था कि हमारा देश लूट रहा है अंग्रेज को हाथ में, और उसी के मौज काटूं मैं उनके साथ में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीयों को मदद किया, देश को क्या किया, आजाद कराया। तो यह सब नेता थोड़ी थे, भगवान का भी दर्जा दिया जाए तो कम है। और आज के जो है ना सीधा बोल देता है कि चरखा चलाने से आज़ादी मिली है। मैं मानता हूँ कि चरखा से आज़ादी मिली है, लेकिन खाली चरखा से आज़ादी नहीं मिली है। ठीक है, आज़ादी में जो है भारतीयों ने अपना बहुत योगदान दिया। ठीक है, अपना पूर्ण रूप से जीवन व्यापन आज़ादी में लगा दी। और आज के नेता जो है कुछ भी बोल करके चल जाते हैं। देश को जितना इंग्लैंड वाला ने नहीं लूटा, आज नेता जो है लूट लिया है। समझ में आ रही है बात। नेता जो है वह जात पात के नाम पर लड़वा रहा है, अंग्रेज वाला जो है मुस्लिम हिंदू के नाम पर लड़वाया, और उसी को बदल करके आज नेता जो है जात के नाम पर लड़वा रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ना है। समाज में हम लोग को रहना है, ना कि नेता को रहनी है। ठीक है, नेता क्या करेंगे, जात के नाम पर वोट लेंगे और फिर अपने बाद मौज काटेंगे। ठीक है, कहाँ कोई का विकास करता है जी, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहला है आपका, समझ में आ रही है। ठीक है, तो विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन में इंडिया हाउस, या इसी को बोलेंगे इंडिया होम रूल, इसकी स्थापना हो जाती है 1905 में। और श्याम जी कृष्ण मुर्मन जो है वह जाते हैं कहाँ पर, अमेरिका। ठीक है, श्याम जी कृष्ण मुर्मन जो है अमेरिका नहीं इंग्लैंड जाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर आंदोलन कर देते हैं। इसी में 1907 में मैडम भीकाजी कामा, इनके माता पिता पारसी। ठीक है, और यह बेचारे मैडम भीकाजी कामा स्वतंत्रता की पहली जननी कही गई महिला थी जी। मैडम भीकाजी कामा स्वतंत्रता की पहली जननी कही गई, स्टुटगार्ट जर्मनी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फ्रांस में पड़ता है, और यह जो है भारतीयों को मदद की। यह जो है दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव भी रह चुकी है, तो लिख लो 1905 श्याम जी कृष्ण मुर्मन, यह जो है इंग्लैंड गए।
तो पहला विदेश में क्रांतिकारी इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, इसी को इंडिया होम रूल बोलेंगे, इंडिया होम रूल, ठीक है, इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल, ठीक है। कहाँ पर? यह जो है श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मन, यह 1905 में होता है। श्याम जी कृष्ण वर्मन, वर्मन इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए। उसके बाद में अगला 1907 मैडम भीका जी कामा, मैडम भीका जी कामा, स्वतंत्रता की पहली जननी, यह भी सवाल बीपीएससी पूछ चुका है। मैडम भीका जी कामा स्वतंत्रता की पहली जननी, ठीक है। यह बेचारे जो है जर्मनी फ्रांस में क्या करती है? फ्रांस में भारतीय झंडा लहराया, ठीक है। समझ में आई बात? माता पिता मैडम भीका जी कामा के क्या थे? तो माता पिता पारसी, ठीक है। ये जो है मैडम भीका जी कामा आपका किसके? तो निजी सचिव रह चुके हैं, अभी नाम बताए हैं जी। यह किसके निजी सचिव थे बताइए? मैडम भीका जी कामा किसके निजी सचिव थे बताओ? इतना ना गर्मी कही है कि कहे की बात ही नहीं है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी लिखो, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी रह चुकी है। निजी सचिव, स्वतंत्रता की जननी जो है ना, किसे कहा जाता है? तो मैडम भीका जी कामा को कहा जाता है। 1907 में क्या करती है यह? इंडिया के लिए झंडा लहराती है जर्मनी फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस में बंदूक भेजती थी भारतीयों के लिए। अगला लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए आप, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मन का क्या है? पत्रिका है, वो लिखो, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसका है? यह पत्रिका जो है श्याम जी कृष्ण वर्मन का है, ठीक है। चलिए मिटा दे। उसके बाद में इंडिया हाउस हो गया। चलो अगला जो है गदर पार्टी की स्थापना कौन करने वाले हैं? तो लाला हरदयाल, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को शहर, अमेरिका। देखो गदर पार्टी अमेरिका में क्रांतिकारी, और जिसमें अमेरिका में क्रांतिकारी में सबसे पहला है गदर पार्टी, ठीक है। तब कामागाटा मारू आ जाएगा। अमेरिका में क्रांति और अमेरिका में क्रांति में सबसे पहला है गदर पार्टी। यह 1913 में बनती है। स्थापना करने वाले कौन है? तो स्थापना करने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, गदर पार्टी की स्थापना करने वाले के हैं बताओ? स्थापना गदर पार्टी का करने वाला कौन है? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। यह जो है गदर पार्टी की स्थापना किए। फिर कामागाटा मारू, इसका संबंध किससे है? तो कामागाटा मारू का संबंध जहाज से है, और 1914 में वैंकूवर द्वीप से, ठीक है। 351 यात्री को कलकत्ता बजबज बंदरगाह पड़ता है। यह बेचारे लेकर के और कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास पहुंचता है कामागाटा मारू जहाज, और वहां पर उतरने नहीं दिया जाता है। गुरुदत्त सिंह से गिना था, जिसके कारण यह वापस लौट जाता है कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर, और गोली चलती है जिसमें 17 व्यक्ति की मौत होती है। और यह युद्ध जो है कामागाटा मारू युद्ध कहलाई। और यूपीएससी यह सवाल पूछ चुका है कि कामागाटा मारू का संबंध किससे है? तो जहाज से है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यह क्वेश्चन आ चुका है आईएएस का एग्जाम में, ठीक है। कामागाटा मारू का संबंध जहाज से। उसके बाद में कामागाटा मारू हो गया गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू, ठीक है, जहाज खरीदा था। गुरुदत्त सिंह ने जहाज खरीदा, कामागाटा मारू जहाज गुरुदत्त सिंह ने, तभी तो लिखे संबंध जहाज से। गुरुदत्त सिंह ने जहाज खरीदा एवं कलकत्ता
के बजबज बंदरगाह, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से कनाडा वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप पर आगमन, आगमन पर उतरने नहीं दिया, परंतु उतरने नहीं दिया गया, उतरने नहीं दिया गया, एवं पुनः भारत वापसी, भारत वापसी कलकत्ता बजबज बंदरगाह, भारत वापसी कहाँ? तो कलकत्ता बजबज बंदरगाह, बजबज बंदरगाह, जिसके कारण उपहास उड़ी, उपहास उड़ा, उपहास उड़ा, उपहास उड़ा और 351 में से 17 व्यक्ति के ऊपर गोली, 351 पर चला लेकिन 17 व्यक्ति की क्या हो गई? 17 व्यक्ति की मृत्यु हो गया। और यही युद्ध जो है कामागाटा मारू युद्ध कहलाया, ठीक है, कामागाटा मारू युद्ध कहलाया। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। यह बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ जी सर। और यहीं पर क्या करते हैं, आपका विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन की समाप्ति हो जाता है। और इस यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेक्चर को अंत करते हैं और कल की क्लास में गांधी युग के बारे में देखेंगे इसी जोश और जज्बा के साथ। कामागाटा मारू युद्ध लिख लो। जहाज जो है यह कहाँ का था? तो यह जापान का था, गुरुदत्त सिंह से खरीदा गया था, ठीक है। चलिए, कभी कदार सवाल जो है छोट मोट पूछ देता है तो अच्छा से पढ़ते रहना है। एक और लिखोगे हमारे नोट्स में जो दिखा है, एक प्रथम अध्यक्ष जो है आपका गदर पार्टी का कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो है गदर पार्टी का सोहन सिंह भाखना, ठीक है, लिख लो, हमारे नोट्स में था। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ठीक है। यह गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है यह था। तो मेरे भाई अच्छा से पढ़ते रहना है और लंद बंद के चक्कर में नहीं रहना है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़े हो बाबू इसके चक्कर में? इस अक्सर मिलता है कभी फ्रीज तो कभी ड्रम में, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और लक्ष्य रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। एक ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। समझ में आ रही है बात? और अच्छा सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग से बच करके रहना है, ठीक है। बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करे जिससे पत्थर टूट जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि सब हो के हुनर और मेहरारू चाहे सुनर, तो यह सब नहीं होता है। यदि पढ़िएगा लिखिएगा अच्छा से तो तभी मिलेगी हुनर और उसमें होगा सुनर, ठीक है। तो कल की क्लास में इसी जोश और जज्बा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।